आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ यारो, ओ मैनू बड़ी चिंता हो रही है। वो अब तक कोई खबर नहीं आई। मतलब सब हम लोग वही जाते हैं। मुझे कितना टाइम हो गया, कोई खबर नहीं आई है। कब तक हम लोग ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? अरे लेकिन जाना क्यों है? फोन भी तो कर सकते हैं ना। बापू जी, मैं पोपट भाई साहब को फोन करता हूँ। नहीं, उन्हें फोन मत कीजिए। क्यों? पोपट अंकल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद सामने से फोन करेंगे। तब तक वहां किसी को नहीं जाना है। अरे बहुत टाइम हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है वहाँ मामला सुलझा होगा कि और उलझा होगा। अभी कैसे पता चलेगा यहाँ बैठे बैठे? तुझे जाना है? तुझे जाना ही है ना? ठीक है, जा जा जा। अरे बाबू साहब, व्यंग किया मैंने। व्यंग समझता है कि नहीं? बापूजी, कितना टाइम हो गया, आखिर कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? यहाँ सबकी चिंता बढ़ती जा रही है कि नहीं? हाँ, बढ़ती जा रही है। बोलो ना यार भाई, कब से मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। हाँ, चिंता बढ़ती जा रही है। एक मिनट यार भाई, ठीक है जाओ। यार भाई, इतना क्या है, क्या कर रहे हैं? चिंता हो रही है ना सबको? हो रही है ना? तो चिंता करते करते निकलो यहाँ से। चिंता करते करते निकलो। भाई शांति रखो ना भाई, तू ही जान दो जा जेठिया। अरे सब लोग एक साथ पूछोगे तो वो बेचारे कैसे जवाब देंगे? तो सुनिए, हम लोग एफडीए ऑफिस गए और रूपा भाभी ने जो वीडियो बनाया था ना, वो प्रूफ के तौर पर हमने एफडीए ऑफिसर्स को दिखाया और उन्होंने ये बात तो मान लिया है कि अचार में माधवी भाभी की टूटी हुई चूड़ी का कांच तो नहीं है। बापूजी, पर अचार में कांच का टुकड़ा मिला है, ये बात सच है। जो माधवी भाभी के अगेंस्ट है। इसलिए उन्होंने हमें हमारा लाइसेंस वापस नहीं किया अभी तक। लेकिन एक बात अच्छी हो गई, वहां जाकर कम से कम हमें ये तो पता चला कि जिस कस्टमर के अचार में से कांच का टुकड़ा निकला था, उसने रवि स्टोर से अचार खरीदा था। हाँ। एक और बात है कि माधवी भाभी और भिजे भाई रवि स्टोर में तो अचार देते ही नहीं है। तो आई रवि स्टोर पे हमारे अचार की बोतल पहुंची कैसे? यही तो चेक करने के लिए ये पोपट भौजी और एफडीए ऑफिसर्स रवि स्टोर्स में गए हैं। ओहो, अभी ये रवि स्टोर से सी निकलेगा कि सियाड़, कैसे पता चलेगा? सियाड़ क्या? मतलब तहकीकात में ऐसा क्या पता चलेगा जिससे भिड़े और माधवी भाभी फंस जाएंगे या फिर बच जाएंगे? हाँ। हे देवा, प्लीज रवि स्टोर से हमारे लिए कोई अच्छी खबर ही आए। पता नहीं क्या हुआ होगा रवि स्टोर्स में। वाह, तूने और तेरे नानू सेठ ने तो होलसेल में एफडीए के रूल्स तोड़े हैं। दम ले, इसे साथ लेना, अब नानू के यहाँ रेट डालेंगे। यस सर। हाँ, और आप भी सावधानी रखिए। आपके पास जो माल आता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, असली है नकली है, इसका ख्याल रखो। अगर अगली बार ऐसे हुआ ना तो आप पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नहीं साहब, अब से मैं पूरा ध्यान रखूंगा। मिस्टर भिड़े, ये जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ। सबूतों के आधार पर हमें आप पर एक्शन लेना पड़ा, लेकिन अभी घबराइए मत, सच्चाई सामने आ गई। नहीं, मैं समझ सकता हूँ खरे साहब, आपका डिपार्टमेंट फुल जोरों शोरों से एक्टिव है, इसलिए खाने पीने की चीजों में स्वच्छता कितनी बढ़ गई है। हाँ, आप जैसे ऑफिसर्स की अलर्टनेस की वजह से एफडीए के रूल तोड़ने वालों की दुनिया हिल जाती है। सैल्यूट है
आपको और आपके डिपार्टमेंट को। यस। तो क्या सैल्यूट कर रहा है? दम ले, ये डुप्लीकेट अचार जब्त कर लो। चलो। यस सर। चल उठा। चल। बेटी जी, कल ऑफिस आ जाना, आपका कैंसिल किया हुआ लाइसेंस एक्टिव हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये चला यार, लोकर चल, जल्दी कर, जल्दी कर। देखा भिड़े, मैंने कहा था ना, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ कहा था पोपटलाल, थैंक यू। चल अब फटाफट माधवी भाभी को फोन करके खुशखबरी बता दे। नहीं नहीं नहीं, मैं फोन नहीं करूंगा, मैं घर जाके सामने सामने माधवी को खुशखबरी सुनाऊंगा। अरे मैं उसकी चेहरे की खुशी देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। भिड़े जी, हाँ मैं भी माधवी रेसिपी का ओरिजिनल अचार अपनी दुकान पे बेचना चाहता हूँ। हाँ हाँ मिलेगा। ऑर्डर दीजिए। तो मुझे सभी तरह के 5-5 किलो अचार जल्द से जल्द डिलीवर कर दीजिए, पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। वाह ठीक है कर दूंगा कर दूंगा। चलो वो पटाल, अभी जल्दी गोकुलधाम जाते हैं, बेचारी मधु और बाकी गोकुलधाम वाले सब परेशान होंगे। रवि स्टोर पे जो भी हुआ होगा वो अच्छा ही हुआ होगा, है? सब लोग सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचो, सब लोग सकारात्मक सोचो, सकारात्मक सोचेंगे सब लोग। बस तू बोलना बंद करेगा तो वो सोचना शुरू करेंगे ना। सकारात्मक वो मैंने बापूजी, खाली सोचना नहीं। कोई भीजे भाइयों ने पोपट भाई ने खबर ले उन्हें नहीं, मतलब उनको फोन करके पूछो कि क्या हुआ। हाँ। रोजन भाभी, मैंने आत्माराम और पोपटलाल को फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। ओ यारो, ये पिड़ू और पप्पू भी बड़े लापरवाह है। अरे कुछ तो जानकारी देनी चाहिए थी ना कि वहाँ क्या हुआ है। बराबर। तू बार बार मुझे क्यों देख रहा है? मुझे कुछ नहीं पता है भाई। तेरी ढोल कौन बजा रहा है? मैं तो नहीं बजा रहा। मैं भी नहीं बजा रहा। बापूजी लगता है सी। सुनो 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 सुनो, माधवी, हमारा माधवी रेसिपी अचार निर्दोष साबित हो गया है। माधवी रेसिपी अचार के लाइसेंस का सस्पेंशन कैंसिल हो गया है। पिड़ू, पप्पू, ओए हम लोगों ने तुम लोगों को कितने फोन लगाए, तो तुसी फोन क्यों नहीं चक रहे सी? अरे भाई, वो एफडीए के ऑफिस में फोन साइलेंट पे रखा था, अभी तक साइलेंट पे है। हाँ मेरा भी। अच्छा साइलेंट। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, एक मिनट। हाँ ओह बताइए ना, रवि स्टोर पे क्या हुआ? अरे आप लोग मानोगे नहीं, ऐसा खेल हमारे साथ हुआ है रवि स्टोर में। क्या? रवि स्टोर में हमें पता चला कि एक विकी नाम का लड़का है जो नानू सेठ से अचार खरीद के बेचता था, लेकिन उनका अचार बिकता ही नहीं था और हमारा अचार जोर शोर से बिक रहा था। तो नानू सेठ ने क्या किया, हमारे नाम का यूज करके उसका अचार बेचना शुरू कर दिया। मतलब मार्केट में हमारे नाम का डुप्लीकेट अचार बिक रहा था? हाँ? नहीं माधवी, अभी अभी टेंशन की बात नहीं है। उस विकी को पकड़कर एफडीए वाले नानू सेठ की डुप्लीकेट अचार बनाने वाली जगह पर गए हैं और वहां रेड डाल दी होगी अब तक तो। यस। बस वेरी गुड। ओए पिड़ू, एफडीए वालों ने तुम्हारे घर पे रेड डाली और तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड किया, तो ये तो अच्छा ही हुआ ना। तभी तो वो डुप्लीकेट अचार बनाने वाले पकड़े गए। हाँ बरोबर है। करेक्ट है जी। भिड़े परिवार और गोकुलधाम परिवार की खुशियां लौट आई। रीटा रिपोर्टर का फोन है। ये रीटा रिपोर्टर ने कोई रिपोर्टिंग तो नहीं कर दिया कि माधवी भाभी के अचार में कांच निकला? अरे हाँ। अरे देवा, इसको पूरा सच पता नहीं होगा तो ये अचार की पुरानी न्यूज़ डाल देगी। ये रीटा नहीं मिला और हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ओ नहीं तो क्या है, बड़ी मुश्किल से मुसीबत से बचे हैं। अगर ये न्यूज़ फैल गई तो सब बिगड़ जाएगा।
बेड़ा गर्क। पोपटलाल बातें मत सुनो, बस फोन उठाओ और स्पीकर पे रखो। हेलो हेलो मिस्टर पत्रकार पोपटलाल, बोलो रीटा। आप जल्दी से भिड़े फैमिली और गोकुलधाम वालों को कहिए कि मेरी ब्रेकिंग न्यूज देखे। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ब्रेकिंग न्यूज रहने दो, पहले मेरी पूरी बात सुनो रीटा। रीटा, हमारे अचार में कांच का टुकड़ा निकला था, वो खबर झूठी है, वो मत दिखाना। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप कल तक पर देखिए। ओके बाय। अरे बाप रे, ठेवला फोन। झालं कल्याण गेली न्यूज। अगर इस रीटा रिपोर्टर ने गलत न्यूज दिखाई ना तो मैं इन्हें छड्डांगा नहीं। मैं भी उसे डांटूंगा। देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और लेकर आई हूँ आपके लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दर्शकों, आपको तो पता ही होगा और अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। मार्केट में माधवीस रेसिपी नाम से गोकुलधाम में रहने वाली माधवी भिड़े आचार बनाती है। आचार पापड़ का गृह उद्योग चलाती है। माधवीस रेसिपी एक बहुत ही फेमस आचार ब्रांड भी है। दर्शकों, माधवी भिड़े लाजवाब टेस्टी आचार अपने घर से बेस्ट क्वालिटी सामग्री के साथ बरसों से बनाती है, इसलिए उन्हें आचार क्वीन भी कहा जाता है। लेकिन हर जगह फेमस माधवी जी के आचार का कुछ लालची लोग डुप्लीकेट आचार बनाकर माधवीस रेसिपी नाम से ही मार्केट में बेचने लगे। मैं आपको दिखाती हूँ वो लोग जो बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट बनाकर बेचते हैं। देखिए इन लोगों को, ये वही लोग हैं जो बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट बनाकर बेचते हैं। यही है वो विक्की, नकली अचार सप्लाई करने वाला। ये बात, माधवी भाभी रीटा रिपोर्टर आपके पक्ष में बात कर रही है। रीटा इन्हीं के बनाए नकली आचार में निकला कांच का टुकड़ा और फंस गए बेचारे निर्दोष मिस्टर एंड मिसेस भिड़े। हाँ, बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। पर हमारी FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो लोगों की सेहत अच्छी रखने के मिशन पे है, उस FDA के मिस्टर दामले और टीम ने रेड करके नकली आचार बनाने वालों को आचार के साथ पकड़ लिया है। दर्शकों, FDA टीम ने जहां-जहां माधवीस रेसिपी नाम से नकली आचार बेचा गया था, वो सारा आचार जब्त कर लिया है। बराबर रिपोर्ट है। बाबूजी, हमारी FDA टीम सच में काबिले तारीफ है। FDA टीम सैल्यूट आपको। दर्शकों, माधवी जी लाजवाब टेस्टी आचार अपने घर से बेस्ट क्वालिटी सामग्री के साथ बरसों से बनाती है, इसलिए उन्हें आचार क्वीन भी कहा जाता है। मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच है वही बता रही हूँ। मैं भी माधवीस रेसिपी आचार खाना बहुत पसंद करती हूँ। हम भी रीटा, हम भी। रीटा, तुम्हें मेरी तरफ से 1 किलो अचार फ्री। ऐकलं दिले। नहीं नंतर पाठवीन ती ना। दर्शकों, FDA के रूल तोड़ने वालों को और नियमों से नहीं चलने वालों को सजा होगी। इनको भी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी, जेल होगी, जेल। दर्शकों, आप लोग भी सावधान रहिए, नकली मिलावटी खाने पीने की चीजों से बचिए। साफ और स्वच्छ जगह से ही राशन लें और खाना खाएं। कहीं एक्सपायर्ड फूड तो नहीं ले रहे हो आप लोग? आगे से कोई भी प्रोडक्ट सावधानी से देख कर लीजिए। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मैं रीटा रिपोर्टर कैमरामैन आमिर बिरानी के साथ कल तक से। पहली बार इस ब्रेकिंग न्यूज मतलब रीटा ने सही ब्रेकिंग न्यूज दी है और सही सलाह भी दी है। सही बात है, रीटा रिपोर्टर ने बिल्कुल सही कहा कि हम चाहे खाना घर में बनाए या बाहर खाए, हमें सावधानी रखनी ही चाहिए। सुना तारक? यस। माधवी, आइंदा से हमें ध्यान रखना है, आचार बनाते वक्त चूड़ी नहीं पहननी है। हाँ? मतलब भिड़े तो माधवी भाभी को आचार बनाने में चूड़ी पहन के मदद करता है। जेठालाल
चाचा जी ये कब बड़ा होगा? वो टप्पू के बच्चे जब बड़े हो रहे होंगे तभी शायद ये भी बड़ा हो जाएगा। तभी भी नहीं बाबूजी, जो मुझे अपने अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रखना है। वैसे खाना बनाते वक्त कांच, पिन, स्टेपलर ऐसी कोई भी चीज आसपास नहीं होनी चाहिए। मैं तो खाना बनाते वक्त इन चीजों का खास ध्यान रखता हूँ, आप लोग भी रखिए। बिल्कुल करेक्ट है जी। आगे से हम भी घर पर खाना बनाते समय इन सब चीजों का ख्याल रखेंगे। पैकेट फूड का एक्सपायरी डेट चेक करना चाहिए और कौन सा तेल यूज हुआ है, उसमें कोई केमिकल या कलर तो नहीं है, यह भी चेक करना चाहिए। सब्जी और फल वो भी एकदम अच्छे से धोने चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और खाने पीने की चीजें बनाने वालों को कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो थोड़े से पैसों की लालच के लिए वो लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और हमें भी खुद की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और हम भी टेस्टी खाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि खाना कहाँ बना है और कैसे बना। अच्छा, शुद्ध बिना मिलावट का खाना खाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। हमें हर रोज अपने अपने घर पे लौकी का सैलेड और करेले का जूस पीना चाहिए, है ना अंजलि? वाह, फाइनली मेरी तपस्या सफल हुई। तारक, आपको करेले से प्यार हुआ? चलो अच्छा है, अब कल से दिन में 3 बार आपको करेले और लौकी का जूस ही पिलाऊंगी। अरे हम सबको सीख मिली पर मेहता भाई साहब को शिक्षा मिली। पर भिड़े परिवार खुश है इसलिए मजा आ गया। भिड़े परिवार, जो हुआ उसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ, है? बस खुश रहो। यस दादाजी। इस कठिन परिस्थिति में आप सबने जो हमारा साथ दिया है, खासकर महिला मंडल, आपको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मत बोल भिड़े, सोसाइटी एक परिवार है। सही बात है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। नो सॉरी, नो थैंक यू। और मुझे भूल गए? नहीं पोपटलाल, तुम्हें भी थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं है, तो मजाक कर रहा था। मास्टर, खुशी का माहौल है और कब से पेड़े की खुशबू भी आ रही है, तो पेड़े कब खिला रहे हो? हाथी भाई, सिर्फ पेड़ा नहीं, मैं मस्त पैकी सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। माधवी भाभी साहब हमसे बाकी मदद करते हैं। बैठिए, मिल गया सबको, मिल गया। बबीता जी, नाश्ता करके तो मजा आ गया। चलो चले। नहीं, अभी आइसक्रीम बाकी है। दर्शकों, परेशानी और मुसीबतें हर एक के जीवन में आती है, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर नियत साफ है तो नियति अच्छी बनती है। यहाँ भिड़े और माधवी भाभी को अपना फूड लाइसेंस वापस मिल गया। भिड़े और माधवी भाभी स्वच्छता और फूड सेफ्टी के हर एक नियम का पालन करते हैं, पर सब लोग ऐसे नहीं होते। आप सब एक बात का खास ख्याल रखिए, अगर कोई बासी चीज बेचता है, डुप्लीकेट चीज बेचता है, एक्सपायरी डेट वाला खाने पीने का सामान या दवा बेचता है, तो चुपचाप मत देखिए, चुपचाप मत बैठे रहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, कंप्लेन कीजिए। जब जनता जागरूक होगी तब मिलावट करने वाले लोगों को हम हटा पाएंगे और मिलावटी मुक्त जीवन जी पाएंगे। अब दर्शकों, यहाँ पर जो होगा सो होगा, लेकिन अब आपके लिए एक विशेष बात। दर्शकों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। और इस अवसर पर न्यूयॉर्क अमेरिका में होने वाली 44th इंडिया डे परेड में और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को न्योता मिला है, जिसका हमें बहुत गर्व है और ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से हुआ है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों,
भिड़े और माधवी भाभी की टेंशन तो टल गई, लेकिन सोमवार को गोकुल धाम पर हंगामों की बारिश होने वाली है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप पर तो हंसी और ठाकों की बारिश होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपट भाई दुल्हन लेके जा रहे। पोपट भाई रुकिए 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 रुकिए। अब्दुल भाई साहब क्या हुआ? एक नई टेंशन सोसाइटी में आ गई है। क्या नई टेंशन आ गई सोसाइटी में? अभी आई नहीं है माधवी भाभी, बाहों में लाई गई है। क्या हुआ? क्या लेकर आया है डिब्बा? दुल्हन। तीन सोनेरी कौवे जीतने वाला पत्रकार होकर भी ऐसा काम करते? आज छोड़ूंगा नहीं उसे। चलो सब लोग मेरे साथ। ओ भाई, सोसाइटी में बहुत बड़ा हंगामा होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.